ये चिल्ड्रन क्वेश्चन 2 देखते हैं. शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ चेतक क्लब जयपुर एज एट 31st March 2019. प्राइस फंड ऑन 1st April 2018 गिवन है हमें 80,000. तो प्राइस फंड एग्जिस्ट कर रहा था 80,000 का. यस चिल्ड्रन, है ना. फिर क्या गिवन है, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट्स. जो प्राइस फंड था उसका पैसा हमने इन्वेस्ट किया है और उस पर हमें इंटरेस्ट कितना मिला है 6,000. तो ये इनकम है. तो कोई भी इनकम और एक्सपेंडिचर जो होता है फंड से रिलेटेड वो फंड में ही ऐड और लेस होता है. तो ये इनकम है तो इसको हम ऐड कर देंगे प्राइस फंड में. प्राइस इज गिवन, दिस इज एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर है, इसको हम डिडक्ट करेंगे 10,000. प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स असेट्स होते हैं तो ये असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में आएंगे. डोनेशंस फॉर प्राइस फंड, ये भी एडिशंस टू प्राइस फंड है, प्राइस फंड में जुड़ जाएगा, ऐड हुआ 25,000. क्लियर चिल्ड्रन. तो हम बैलेंस शीट में देखें कैसे दिखाएंगे हम इसको. ओके करंट ईयर की बैलेंस शीट बना लेते हैं. 31st March 2019. यस चिल्ड्रन. यस. अब आप देखिए प्राइस फंड कितना है हमारा, ओपनिंग बैलेंस 80,000 है. इसमें ऐड होगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना है 6,000. और क्या ऐड होगा, डोनेशन, जो डोनेशन मिले हैं कितना है 25,000. और लेस क्या होगा, जो प्राइस हमने गिवन दिए हैं वो लेस हो जाएगा. $10,000. 1,01,000 हो गया हमारा प्राइस फंड एट द एंड ऑफ द ईयर. एसेट साइड में प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं 60,000. हमने करंट ईयर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे. गॉट इट चिल्ड्रन, समझ आया यहाँ तक. यस चिल्ड्रन. फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शो हाउ द information related to furniture will be shown in the income and expenditure account for the year ending 31st March 2019 and the balance sheet as on that date. Book value of furniture on 1st April 2018 1 lakh. तो opening balance given है children हमें. Furniture of opening book value of ₹20,000 was sold on 30th June 2018 for ₹12,000. अब आप देखो 20,000 जिसकी वैल्यू थी, बुक वैल्यू थी, उसको 12,000 में बेचा है. तो 3 मंथ्स का हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे डेप्रीसिएशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. न्यू फर्नीचर वॉज परचेज ऑन 1st January 2019 फॉर ₹30,000. डेप्रीशिएट फर्नीचर एट 10% पर एनम. तो हमें 10% डेप्रीसिएशन देना है. यस चिल्ड्रन, करें अब ये क्वेश्चन. यहाँ पे हम फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें फर्नीचर की वर्किंग्स दिखानी है. तो ये हमारी वर्किंग नोट होती है. क्लियर. तो फर्नीचर अकाउंट हमारे वर्किंग नोट में आता है, ये हमारा वर्किंग्स में आता है. क्लियर. तो हम सबसे पहले फर्नीचर अकाउंट बना के देखते हैं. तो 1st April को ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख. ठीक है. और 30th जून को हमने बेचा है फर्नीचर कितने का, 20,000 का फर्नीचर हमने 12,000 में बेचा है. अब ये जो 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स जिनके लिए यूज, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स जिनके लिए हमने ये यूज़ किया,
उतने दिन का हम डेप्रीसिएशन दे देते हैं। डेप्रीसिएशन 20,000 पे 3 मंथ्स का 10% के हिसाब से 500 रुपीज़। तो आज के दिन हमारी बुक वैल्यू हो जाती है 19,500। 19,500 की चीज़ अगर हम 12,000 में बेचेंगे तो हमें लॉस होगा। लॉस होगा 7,500 का। चिल्ड्रन क्लियर है? 20,000 की चीज़ पे 500 का डिप्रिसिएशन हो जाता है तो उसकी बुक वैल्यू कितनी हो जाती है डेट ऑफ सेल पे? 19,500। ये हमने डिप्रिसिएशन के चैप्टर में किया था चिल्ड्रन, यू रिमेम्बर? यस। तो 19,500 की चीज़ हम 12,000 में सेल करेंगे तो 7,500 का हमें लॉस हो जाता है यहाँ पे। क्लियर? समझ आया यहाँ पे? अब हम 2019 की 1 जनवरी को हमने नया फर्नीचर खरीदा। कितने में? 3,000 में। क्लियर? 31 मार्च को हम डेप्रीसिएशन देते हैं। $80,000 पे पूरे साल का 8,000। 30,000 पे 3 मंथ्स का, ठीक है, तो 750 रुपीज़। यस। क्लियर? अब 31 मार्च को फिर हम बैलेंस करते हैं बाय तो बैलेंस हमारा बचता है 01250। क्लियर? यस चलो। तो ये जो डेप्रीसिएशन है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। टू डेप्रीसिएशन कितना हुआ? 8750 प्लस 500 कम्स टू 9250। टोटल डेप्रीसिएशन इतना हुआ साल भर में जो चार्ज हुआ। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर $7,500। अब एसेट साइड में हम दिखाएंगे फर्नीचर अकाउंट कितने का बुक वैल्यू में। गॉट इट? समझ आ गया हमें? यस। जो डेप्रीसिएशन है वो है 500 प्लस 8750, तो टोटल कितना हो गया? 9250। यस। जो लॉस था वो लॉस हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, ये हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। जो बुक वैल्यू है वो फर्नीचर की एसेट साइड में दिखा दी। अगर कोई गेन ऑन सेल होता तो बाय गेन ऑन सेल या बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हम इधर दिखा दें इनकम्स में। क्लियर? अंडरस्टूड? समझ आए? यस स्टूडेंट। ये कौन सा है? ये 4th क्वेश्चन है चलो। यस, आ गया अच्छे से समझ में? क्लियर है? ये हमारी वर्किंग है। वर्किंग नोट हम उसमें भी कर सकते थे और फॉर्मेट बना के फर्नीचर अकाउंट बना के करते हैं तो ज़्यादा सिंपल होता है, तो हमें प्रेफर करना चाहिए कि हम अकाउंट बना के करें। यस, डेप्रीसिएशन जब चैप्टर किया था क्लास 11 में तो हमने ये किया था, समझा था। यस, थैंक यू चिल्ड्रन। हम ये देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। As per receipts and payments account for the year ended 31st March 2017, the subscriptions received were ₹6 lakh. Additional information given is as follows. So subscription receipts and payments account में दिखाया कि subscription कितने की रिसीव हुई है? 6 लाख की। और हमें क्या बताया है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016 व ₹60,000। तो पिछले साल की सब्सक्रिप्शन जो बाकी है अभी तक वो है 60,000।
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 इज 40,000। तो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी है? 40,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1/4/2016 32,000। यानी लास्ट ईयर कितना एडवांस मिला था हमें? 32,000 का। तो लास्ट ईयर जो एडवांस मिलता है वो करंट ईयर के लिए होता है। यस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2017 इज 38,000। यस, तो नेक्स्ट ईयर के लिए कितना मिला है हमें? सब्सिक्वेंट ईयर के लिए 38,000। ascertain the amount of income from subscriptions for the year 2016-17 and show how relevant items of subscription will appear in opening and closing balance sheet। तो हमें करंट ईयर की इनकम कितनी हुई ये ascertain करना है। लेट्स डू इट। तो हमें पिछले साल की बैलेंस शीट में क्या गिवन है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है? 60,000 और एडवांस सब्सक्रिप्शन कितनी है? 32,000। इस साल के एंड में एडवांस सब्सक्रिप्शन कितनी है? 38,000 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है? 40,000। यस चिल्ड्रन, ये तो बैलेंस शीट ट्रीटमेंट हो गया। हम इनकम देखते हैं कितनी हुई। तो बाय सब्सक्रिप्शंस कितनी आई हमारे पास? 6 लाख। रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट में कितनी गिवन है? 6 लाख। ऐड करेंगे हम आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, दैट इज 16-17। ठीक है, आप करंट ईयर भी लिख सकते हैं। 16-17 कितना है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग? 40,000। और हम क्या ऐड करेंगे? एडवांस फॉर 16-17। ये कब, ये कौन सा होता है? जो पिछले साल आया होता है वो करंट ईयर के लिए एडवांस होता है। तो पिछले साल का एडवांस जो था 32,000 वो ऐड हो जाएगा। इसमें से डिडक्ट क्या करेंगे हम? जो आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर प्रीवियस ईयर की। तो इस 6 लाख में हम अज्यूम करते हैं 60,000 पिछले साल के लिए आया है। वो हम डिडक्ट कर देंगे। और जो अगले साल के लिए आया है एडवांस है नेक्स्ट ईयर के लिए, वो भी करंट ईयर को तो बिलोंग नहीं करता। वो इस साल का तो है नहीं ना पैसा, वो अगले साल का पैसा है। तो वो करंट ईयर की इनकम में नहीं आ सकता। तो इस 6 लाख में जुड़ा हुआ है वो हम लेस कर देते हैं। $5,74,000। गॉट इट? समझ में आया है? तो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर ऐड होता है और एडवांस फॉर करंट ईयर ऐड होता है। आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर लेस हो जाता है, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर या सब्सिक्वेंट ईयर जो भी बोलेंगे हम वो भी लेस हो जाता है। क्लियर है? तो करंट ईयर से रिलेटेड जो पैसा है वो या तो एडवांस आ गया पिछले साल या करंट ईयर में नहीं मिला, पर है तो इनकम करंट ईयर की, तो वो हम ऐड कर देते हैं। पर पिछले साल का जो पैसा इस साल के लिए इस साल मिला है हमें वो नहीं रखेंगे हम, इसमें से हम वो माइनस कर देंगे। और नेक्स्ट ईयर के लिए जो पैसा मिला है सब्सिक्वेंट ईयर के लिए वो भी हम माइनस कर देंगे। क्लियर? तो करंट ईयर की इनकम आ जाती है हमारे पास। व्हाट इज चिल्ड्रन? थैंक यू चिल्ड्रन। 8th क्वेश्चन देखते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 बाय हैदराबाद आर्ट्स क्लब वर एज अंडर। ठीक है, क्या बोल रहा है ये?
इस साल में हमें पैसा ऐसे मिला, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है उनमें ऐसे दिया है। 2015-16 के लिए 5,000, 2016-17 के लिए 1,08,000, 2017-18 के लिए 3,000। तो जो पिछले साल का और अगले साल का रिसीव्ड है ना, वो करंट ईयर की इनकम तो है ही नहीं। करंट ईयर के लिए हमें 1,08,000 मिला। यस चिल्ड्रन, ठीक है। अब यहाँ से हम करते हैं। और क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 240 हैं। एनुअल सब्सक्रिप्शन फी है ₹500 पर मेंबर। तो हम 240 इंटू 500 करेंगे तो टोटल जो करंट ईयर की इनकम है वो ये होनी चाहिए थी। कितनी रिसीव की हमने? 1,08,000। और क्या इन्फॉर्मेशन बता रहा है, शो द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31st March 2017 and in the balance sheet as at that date. उसके अलावा क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1st April 2016 was ₹9,000। तो जो टोटल बाकी था पिछले साल का वो 9,000 था, उसमें से 5,000 मिल गया। तो कितना अभी और आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का? 4,000। वो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, करें हम। तो हमें क्या गिवन है चिल्ड्रन? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है, एडवांस गिवन ही नहीं है पिछले साल की। पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी 9,000, उसमें से 4,000 मिल गई। तो करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है 2016 की और 2017 एंडेड की, तो 4,000 तो पिछले साल की बाकी है और करंट ईयर की हम कैलकुलेट करेंगे। एडवांस भी गिवन है, अगले साल के लिए पैसा आया है। यस, नेक्स्ट ईयर के लिए, सब्सिक्वेंट ईयर के लिए जो पैसा आया है, कितना आया है? 3,000 रुपीज। अब सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव की हमने? हमने रिसीव की 1,08,000। ठीक है, एडवांस है ही नहीं। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना है? आप देखो, टोटल सब्सक्रिप्शन हमें मिलनी चाहिए थे 240 इंटू 500, दैट कम्स टू 1,20,000। 1,20,000 में से 1,08,000 हमें मिल गई, तो आउटस्टैंडिंग कितनी हो गई चिल्ड्रन? करंट ईयर की 12,000 आउटस्टैंडिंग होगी। यस, तो 12,000 करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है और 4,000 प्रीवियस ईयर की। टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है? 16,000। फिर समझते हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन है टोटल 240 मेंबर्स हैं। हर मेंबर कितना पे कर रहा है? 500 रुपीज पे कर रहा है। तो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन यानी इनकम फॉर द करंट ईयर कितनी होनी चाहिए थी? 1,20,000 होनी चाहिए थी। 240 इंटू 500। ठीक है, बट हमें करंट ईयर में कितनी मिली? 1,08,000 ही मिली है। तो कितनी बाकी है? 1,20,000 माइनस 1,08,000, दैट कम्स टू 12,000। ये अभी तक आउटस्टैंडिंग है, यानी ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है। तो करंट ईयर की 12,000 बाकी है, पिछले साल की 9,000 आनी चाहिए थी, जिसमें से 5,000 ही रिसीव हुई, तो 4,000 आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी हो गई? 16,000 हो गई। करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के लिए कितनी आई है? 3,000 रुपीज आई है। क्लियर? तो वो एडवांस हो गई। क्लियर है चिल्ड्रन? तो जब हमें करंट ईयर की अलग से गिवन है तो हम पूरी डिटेल नहीं लेके सिर्फ करंट ईयर वाला अमाउंट पिक करके इस तरह से इसको कर सकते हैं। गॉट इट? यस चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। Calculate what amount will be posted to income and expenditure account for the year ending 31st March 2015. Stock of stationery on 1st April 2014, that is opening stock given है. Creditors for stationery on 1st April 2014, opening stock है 7,000. Creditors for stationery यानी opening creditors हैं 4,000 के. Advance paid for stationery carried forward on 1st April 2014. Yes, ये भी given है हमें 6,000. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31st मार्च। यस, तो करंट ईयर में हमने कितना क्लोजिंग स्टॉक है? ठीक है, ये भी गिवन है 3,000. क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 31st मार्च 2015, यानी करंट ईयर के
आउटस्टैंडिंग कितने हैं 8000। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च, तो एडवांस कितना है यानी प्रीपेड अमाउंट कितना है 15000। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, इस साल हमने कितना अमाउंट पे किया स्टेशनरी के लिए 42000, ये गिवन है। यस चिल्ड्रन, तो हमें क्या निकालना है अमाउंट दैट विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है, उसमें ये कैलकुलेशन करते हैं। स्टेशनरी का कितना हमने पे किया करंट ईयर में, हमने पे किया है 42000। ऐड, अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, यस क्लोजिंग क्रेडिटर्स। चिल्ड्रन आपको याद है हमने ये समझा था, फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ। हमने पहले डिस्कस किया था कंजम्पशन में, तो क्लोजिंग एट द एंड ऑफ जो आउटस्टैंडिंग है और प्रीपेड है ओपनिंग, वो ऐड करेंगे हम। बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग और एडवांस जो क्लोजिंग है वो लेस करेंगे, तो परचेज आ जाएगा। परचेज में ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे, तो कंजम्पशन आ जाएगा। क्लियर है? यस, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐड क्लोजिंग क्रेडिटर्स। कितने हैं क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमारे, 8000, ठीक है। ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस कितना है 6000, लेस करेंगे हम ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग एडवांस। क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक ही बात होती है, ठीक है, मैंने मेंशन किया है और आप ध्यान भी रखेंगे। तो ओपनिंग है 4000 और क्लोजिंग एडवांस है 1500, तो यह आ जाएगा हमारे पास परचेजेस, है ना। 14 14 10 10 10 51 500 52 52। अब इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक और स्टेशनरी और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 7000, यस चिल्ड्रन, और क्लोजिंग स्टॉक है 3000। सो कितनी है हमारे पास 54,500 का कंजम्पशन है इस साल स्टेशनरी का। गॉट इट? समझ आए? बहुत सिंपल है। ये टोटल परचेजेस निकल जाती है हमारी, जो स्टेशनरी हमने पे किया है रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट में, जो स्टेशनरी का बैलेंस होता है गिवन होता है, उसमें हम ऐड करते हैं क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग एडवांस ऐड करते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग एडवांस लेस करते हैं, तो हमारे पास टोटल परचेजेस निकल जाता है। ये टोटल परचेजेस यानी कैश प्लस क्रेडिट परचेज निकल जाता है ये हमारे पास।
इसमें हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं, तो हमारे पास टोटल कंजम्पशन निकल जाता है। ये जो अमाउंट है ये कंजम्पशन है ड्यूरिंग द ईयर है। यस चिल्ड्रन, क्लियर है, अंडरस्टूड है? चलो।